हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिप्स बाय माही। और ये वीडियो है 16 मई की। और आज मैं पढ़ने के बाद चली गई थी शॉपिंग करने, और इस टाइम से पहले मतलब 4 बजे के अराउंड बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी। फिर अचानक से सब कुछ ठीक हो गया और धूप निकल आई थी। लेकिन मैं बारिश में निकल गई थी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे को 17 को ही निकलना था, मेरी ट्रेन थी। पैकिंग डन हो चुकी है और इसमें सारे बेडशीट वगैरह रख लिए। अच्छे से अरेंज नहीं हुआ है। सुबह मॉर्निंग में खाना रखने के बाद सुबह निकलना है, 7 बजे की ट्रेन है। बहुत सारे न्यू व्यूवर्स को नहीं पता होगा कि मैं इस टाइम पे कहाँ जा रही हूँ। मुझे JNV कटक मुंडली से कंट्रेक्चुअल टीचर के लिए मेल आया था, तो मैं इस टाइम पे उड़ीसा जा रही हूँ। और मेरी ट्रेन है आनंद विहार टर्मिनल से। और इस टाइम पे हो रहा है ब्यूटीफुल सा सनराइज़, क्योंकि मैं 6 बजे मेट्रो में बैठ गई थी। और सनराइज़ यहाँ पे 5:50 के अराउंड हो जाता है। एग्जैक्ट टाइम तो मैंने नहीं देखा है, बट इस टाइम तक सन हमारा पूरा ऊपर आ चुका था, तो इसी के अराउंड हमारा सनराइज़ हो चुका था, जो कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो मैंने इसको भी कैप्चर किया। और मेरी ट्रेन थी आनंद विहार टर्मिनल से, जो कि मेरे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से एग्जैक्ट 1 आवर का टाइम लगता है। और मुझे कुछ चेंज नहीं करना पड़ता। मेरा घर भी ब्लू लाइन में ही आता है और आनंद विहार टर्मिनल भी ब्लू लाइन में ही आता है। सुबह 7:30 की मेरी ट्रेन थी और मैं 6 बजे मेट्रो में बैठ चुकी थी। और एग्जैक्ट 7 बजे मैं उतर गई थी आनंद विहार रेलवे स्टेशन के ऊपर, आनंद विहार मेट्रो पे। और फिर आनंद विहार रेलवे स्टेशन जो प्लेटफॉर्म पे जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी, वहाँ पहुँचने में मुझे लगा था 10 मिनट। और ये मेरी ट्रेन छूट चुकी है। और ये मेरी फ़र्स्ट चाय ऑफ द ट्रिप, क्योंकि ट्रेन में बैठो और चाय ना पियो, इट्स नॉट पॉसिबल। और ये मैंने इस बार मेरी स्लीपर में टिकट हुई है। और पता है, इतनी हड़बड़ी में टिकट करवाई है कि मुझे स्लीपर की टिकट, जो कि जिसका नॉर्मल प्राइस जो है वो 800 समथिंग है, जो कि मुझे पड़ा है 2200 रुपीज़ का इन तत्काल प्रीमियम। तत्काल में फिर भी थोड़े कम पैसों में हो जाता, 1000-1200 में, बट इतना महंगा खर्चा हो गया। और गाड़ी इस टाइम पे भाग रही थी फुल स्पीड में। ये गाड़ी बहुत अच्छी थी, स्लीपर थी, बट इतनी साफ़ सफाई थी, मतलब बहुत अच्छा लगा। और ट्रेन लेट भी नहीं थी। जनरली उड़ीसा जाने वाली जितनी भी ट्रेन होती है बहुत लेट पहुंचाती है, बट ये टाइम पे थी। 2 घंटा लेट थी, बट इट्स ओके। और ये हम कर रहे हैं ट्रेन में पढ़ाई। सच बताऊं, इस टाइम पे कुछ भी याद नहीं हो रहा था, बस मैं फॉर्मेलिटी कर रही थी पढ़ने की। और जो चीज़ें फैक्ट वाली चीज़ें थी ना, मैं इस टाइम पे लर्न कर रही थी। अगर उन्होंने मुझे कुछ भी ऐसा पूछ लिया, और इस टाइम पे मेरे दिमाग में गिवअप भी चल रहा था। गिवअप इस चीज़ का कि अगर उन्होंने मुझसे जनरली कुछ भी पूछा जो मेरे बाय हार्ट है ऑलरेडी, जैसे जो भी चीज़ें हमें अभी तक ज्योग्राफी की पता है, तब तो मैं मतलब उनको आंसर दे जाऊँगी। लेकिन अगर उन्होंने मुझे ये पूछ लिया कि ये बताओ कि इस टाइम पे रिवर कितने उसमें फ़्लो करता है, जैसे कि कुछ डेटा मुझे अभी भी याद है, 233 किलोमीटर गंगा ऐसे बहती है जुलाई के मंथ में। अपने NCERT के जो डेटाज़ हैं वही सब याद करने की कोशिश कर रही थी। और एक इसमें ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर है कि ये वाली ट्रांस साइबेरियन कहाँ से लेके कहाँ चलती है, ट्रांस कैनेडियन के बीच में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से हमारे स्टेट्स आते हैं, वो सब याद करने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि NCERT में है तो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट याद कुछ हो नहीं रहा था। एज़ यूजुअल सेम कहानी, याद कुछ हो ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था बस पढ़े जा रही हूँ, पढ़े जा रही हूँ, पढ़े जा रही हूँ। और अंदर से लग रहा था कि जवाब मैं उसी चीज़ का दे पाऊँगी जो मुझे पहले से आता है। अभी जो पढ़ रही हूँ उसका आंसर मैं नहीं दे पाऊँगी। बट फिर भी मैं बिल्कुल बंद करके मैं बैठ नहीं सकती थी। मेरी 7:30 की ट्रेन थी, मैं 11:30 तक तो नीचे ही बैठी। मेरी ऊपर की टिकट थी अपर में। और उसके बाद जब मैं ऊपर आई तो मुझे नींद भी आई, तो मैं सो भी गई। उसके बाद उठने के बाद मैंने आफ्टर अपना लंच करने के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया 4:30 के अराउंड से लेके फिर शाम होने तक। जब तक लाइट नहीं बंद हो गई मैं तब तक पढ़ती रही। मतलब जब लोगों ने खाना वाना खा लिया था, क्योंकि मुझे रात में मतलब डिनर करने की वैसे आदत है नहीं, तो अभी जस्ट मैं घर से गई थी तो मेरी वही आदत मेंटेन रही। लेकिन जब मैं ट्रिप में पहुंच गई तो 8:30, 9, कभी 10:30 भी मैंने खाना खाया है, क्योंकि जब जहाँ जैसा मिला वैसा खाया। कुछ फालतू का टेंट्रम नहीं पाला मैंने, क्योंकि जिस दिन मैं वहाँ से वापस आ रही थी उस दिन रात के मैंने 11:30 बजे खाना खाया, जो कि मैं जनरली कभी भी नहीं खाती हूँ। लेकिन अभी घर से गई थी तो घर वाली हैबिट थी, तो मैंने 5 बजे के बाद खाना नहीं खाया था। उसके बाद मैं अपना जो 4 बजे के बाद सो के उठने के बाद जो पढ़ना शुरू किया वो पढ़ती रही। और मैं नीचे बार बार देख रही हूँ, क्योंकि नीचे वो झाड़ू मारने वाले आते हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरी स्लीपर नीचे, तो डर तो लगता है ना कि कहीं उठा के ना ले जाएं, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है। मेरे पापा जी एक बार गए थे, उनकी नई चप्पल थी, उठा के ले गए झाड़ू मारने वाले। स्लीपर में ना वो प्रोफेशनल झाड़ू मारने वाले नहीं होते, बाहर के झाड़ू मारने वाले होते हैं, जो थोड़ा पैसे मांगते हैं और साफ़ सफाई करके ले जाते हैं। तो वो अपनी मर्ज़ी से मारते, जैसे होता नहीं रेड लाइट पर भी खड़े होते हैं, आपकी कार साफ़ करते फिर पैसे मांगते हैं बाद में, तो वैसे ही स्लीपर क्लास में भी आते हैं। तो
तो मुझे डर था कि कहीं वो ले ना जाए, क्योंकि मेरे पास एक ही स्लीपर है और मैंने उसको इंटरव्यू में पहन के जाना है, और यहाँ पर ऐसी कोई चप्पल मुझे मिले, मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी। और क्या मैं नंगे पैर जाती? वैसे जैसे हम कभी गाँव जाते हैं या फिर कभी हम किसी और ट्रिप पर जाते तो पास में हमारे 2-4 स्लीपर्स होते हैं, बट इस टाइम पर सिर्फ मेरे पे एक ही स्लीपर था। मुझे उसकी बहुत चिंता थी। फिर मेरे सामने जो अंकल जी बैठे थे उन्होंने बोला, बेटा पंखे के ऊपर लाके अपना स्लीपर रख लो, बहुत सारे लोग रख के ले जाते। मैंने नहीं अंकल, पंखे के ऊपर तो नहीं रखूँगी, मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, इसी के ऊपर चप्पल कैसे धर लूँ। तो फिर जैसे भी हो मैं अपना सामान देखती रही, और बाकी जो मेरे डॉक्यूमेंट्स वाला जो लगेज था वो मैंने ऊपर ही रख लिया था। मुझे उसमें कोई रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि अगर मैं सो जाती, मेरा लगेज ही उठा के ले जाते तो मैं इंटरव्यू में क्या लेके जाती। इसलिए मैं अपना बस चप्पल ही नीचे देख रही थी बार बार। और मैंने इसमें अपने बैकग्राउंड म्यूज़िक को ऑफ़ नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहती थी आप लोग भी थोड़ा सा फील लो कि ट्रेन में कैसी आवाज़ें आती है, क्योंकि ये सब जब हम वापस आ जाते हैं ना तो ये सब सुनने में भी थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तो वैसे जब घर का जो नॉइस होता है या फिर कोई घर का काम चल रहा है, बाहर का कोई नॉइस है, उसको सुनने में थोड़ा इरिटेशन लगता है, बट ये वाली जो वो होती है ना बैकग्राउंड म्यूज़िक, वो सुनने मुझे अच्छा लगता है, जैसे ट्रेन ये सब। तो मैं चाहती थी आप उस रियलिस्टिक मोमेंट को थोड़ा सा रियलिस्टिक तरीके से ही ले पाओ कि कैसा मूवमेंट वहाँ पर चल रहा है। इसलिए मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक को बिल्कुल भी ऑफ नहीं किया, ना ही स्लो किया। पानी बोतल, पानी बोतल, ठंडा पानी, ठंडा पानी। और मैं पंखे के इतने करीब थी, इसमें तो 2 से 4 बार मेरा बाल ही फंस गया, और ऊपर से मैं हेयरबैंड भी लेके गई थी, तो मतलब नहीं लेकर गई थी, ऐसे सुनाई दे रहा है जैसे मैं लेकर गई थी, मैं नहीं लेकर गई थी। और मैं ना जैसे झुक के देख रही हूँ ना, जबकि मेरी स्लीपर कहाँ चली गई, तो मेरा बाल ही फंस जा रहा था उस पंखे के अंदर, तो मुझे पूरा झुक के देखना पड़ रहा था। हम जब छोटे छोटे थे और ट्रेन में जाते थे ना, तो हम जनरली AC में नहीं जाते थे, हम स्लीपर क्लास में ही जाते थे। जितनी बार भी हम उड़ीसा गए हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, 1 ही या 2 बार ही गए हैं, तो स्लीपर्स में ही गए हैं, तो उसमें ना वाइब होती थी। लेकिन जब हम बड़े हो गए, मतलब अब आफ्टर 10th में 1-2 बार गई हूँ, तो हम AC में गए हैं, चाहे 3rd AC हो चाहे 2nd AC हो। तो उसमें क्या होता है ना, बड़ी शांति रहती है, लोग अपने अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, कान में मोबाइल, मतलब मोबाइल देखते हैं, कान में ईयरफोन लगा के, तो वो वाइब नहीं होती थी। तो जब हम जाते थे ना, तो हम डिस्कस करते थे यार स्लीपर में एक वाइब है, और मैंने वही वाइब इस बार महसूस की, क्योंकि मुझे टिकट मिली ही नहीं 3rd AC में, क्योंकि पूरी बुकड थी। मैंने एकदम प्रीमियम में, तो मेरी स्लीपर में हुई है। तो मुझे ना वो पुराने दिन भी याद आ रहे थे यार, ऐसे ही हम बचपन में जाते थे तो ऐसे ही ऐसी आवाज़ आ रही होती थी, तो मतलब बड़ा अच्छा भी लग रहा था, लेकिन टेंशन भी हो रही थी, और थोड़ी सी गर्मी थी। लेकिन ये था कि उस दिन बाहर का जो मौसम था उसमें बिल्कुल भी धूप नहीं थी, बारिश नहीं थी, लेकिन बादल थे, तो मुझे वो वाली गर्मी महसूस नहीं हुई जो मैं एक्सपेक्टेशन करके जा रही थी यहाँ से, कि वो जो पूरा तप चुका होगा, ऊपर से गरम गरम हवा आ रही होगी। ऐसा कुछ नहीं था, गर्मी थी बट वैसी वाली गर्मी नहीं थी जो एकदम बेचैन कर देने वाली। अभी ऊपर बैठ के मैं पढ़ पा रही हूँ, तो इसका मतलब है कि एवरेज था टेम्परेचर, लेकिन फिर भी चिपचिपाहट बहुत थी इस टाइम पे भी वहाँ पर। और वैसे भी सही बताऊँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं 3rd AC या किसी भी AC में जाती तो उसमें बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, तो मेरे को ना बोल बोल के चीज़ें याद होती हैं, ऐसे चुप चुप रह के मुझे चीज़ें याद नहीं होती है। जब मैं बोल बोल के थक जाती हूँ पढ़ते पढ़ते, फिर मैं 2 मिनट का या 4 मिनट का साइलेंटली पढ़ती हूँ, फिर मैं दोबारा से लाउडली बोलना शुरू कर देती हूँ। स्लीपर क्लास में ना नॉइज़ की बिल्कुल कमी नहीं है। इसमें ना ट्रेन की आवाज़ें बहुत अच्छी क्लियरली आ रही होती है, जो छुक 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 की जो धक 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 वो चल रही होती है ना गाड़ी, वो जो वाइब्रेशन होता है वो एकदम क्लियरली सुन रहा होता है। और AC में वो सुन भी नहीं रहा होता, एकदम साइलेंट होता है, जैसे लगता है कि अगर कुछ गिरा ना तो गिरेगा तो फट से सबको सुनाई दे जाएगा, इतना पिन ड्रॉप रहता है। लेकिन इसमें क्या, कभी कोई चाय आ रहा है, कभी पानी आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी झालमुड़ी आ रहा है, और पूरा ट्रेन की आवाज़ है। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी चिल्ला रहे हैं, मम्मी पापा ये दिला दो, वो दिला दो, मम्मी कोल्ड ड्रिंक दिला दो। तो इतनी अच्छी खासी नॉइज़ बनी हुई थी ना कि मैं एकदम लाउडली पढ़ रही थी। मैं ऐसे ये बीच टाइम पर मैं एकदम साइलेंट नहीं पढ़ रही हूँ, मैं बोल बोल के पढ़ रही हूँ, जैसे मैं अपने रूम में बैठ के पढ़ती हूँ। तो मैंने बोला यार भगवान तू जो करता है ना एकदम बढ़िया करता है। इस टाइम पर मुझे यही ज़रूरत है कि मैं एकदम खुल के पढ़ पाऊँ, और आराम से मुझे ऊपर की सीट मिली और आराम से मैं खुल के पढ़ के गई, कोई टेंशन नहीं। दीवार की तरफ मैंने अपना मुंह कर रखा था और मैं आराम से अपना पढ़ के गई। ओवरऑल मेरी स्लीपर क्लास जर्नी भी बहुत फैंटास्टिक थी, बहुत अच्छी थी। और अभी इस टाइम तक 7 साढ़े 7 के अराउंड हो चुका था, लोग अपना डिनर कर चुके थे, तो इस टाइम पे ये लोग लाइट बंद कर देते हैं सोने के लिए। उसके बाद मैं सो गई थी, और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है। ये थी 18 मई की वीडियो, जिसमें मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, चाय और विद बिस्किट के साथ। बिस्किट मैं घर से लेके आई थी। उसके बाद फिर मैंने ये आलू बोंडा खा लिया, क्योंकि उड़ीसा लग चुका था इस टाइम तक। उड़ीसा लग चुका था, या तो उड़ीसा या बंगाल के ही बॉर्डर में कहीं चल रहा था, तो वहाँ का आलू चॉप बोलते हैं वहाँ पे। तो ये बहुत टेस्टी था, काफ़ी अच्छा बनाया था उन्होंने। मैंने IRCTC से ही खाया है, बाहर से नहीं लेकर खाया।
फिर क्योंकि उसके अंदर जो लोग होते हैं ना, वो जिस स्टेट पे चल रहे होते हैं उसी स्टेट के ही उसके अंदर जो शेफ़ होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। और इस टाइम पे बालेश्वर जा चुका था और कटक आने वाला था। मतलब बालेश्वर जब गया ना तो सारा पूरा ट्रेन खाली हो गया था। बालेश्वर एक सिटी एरिया ही है। उसके बाद मैं वेट कर रही थी, ये कटक के लिए ही गाड़ी चल रही है और ये महानदी आ चुकी थी। महानदी के बाद हमारा कटक रेलवे स्टेशन था और महानदी की वीडियो मैंने आगे भी ली है। जब मैं मुंडली जा रही थी कटक में, तभी भी मैंने महानदी की वीडियोस दी हैं, क्योंकि कटक से आपको इधर जाना है चाहे उधर जाना है, आपको महानदी के ऊपर से ही क्रॉस करना पड़ेगा, चाहे आप ट्रेन में हो, चाहे आप बस में हो, चाहे आप किसी में भी। क्योंकि उस तरफ जो थर्ड वाली लाइन देख रहे हो ना, इसमें तो ट्रेन चल रही है और बीच में एक और पिलर है, और उस साइड जो पिलर दिख वो ब्रिज दिख रही है ना, वो हमारी नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन की ही है। मतलब व्हीकल जो चल रहे हैं, गाड़ी, ऑटो, रिक्शा, ये सब, वो ट्रेन लाइन नहीं है। हमारे जो बगल में है ना, वो ट्रेन लाइन है। तो इस टाइम पे मज़ा आ रहा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और वॉइस रिकॉर्डिंग में आपको अभी मेरे गली के कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही होगी। उनका कुछ नहीं हो सकता, उसका एक साथी की डेथ हो गई है परसों, मैं घर पे नहीं थी। ये 2-3 साथी थे, अब वो बेचारा अकेला रह गया, तो बेचारे को क्या ही कर सकते हैं। उनके स्किन के ऊपर भी इतनी इरिटेशन हो गई है कि उनको हम कुछ खिला पिला नहीं सकते हैं। मेडिसिन दे देते हैं लोग उनको ब्रेड में डाल डुल के, बट लगता है कि वो अपने साथी की याद में ही रो रहा है अभी, क्योंकि दोनों साथ में सोते थे। मतलब 3-4 थे वो एक साथ। अब ये आ गया हमारा कटक रेलवे स्टेशन। गाड़ी बिल्कुल स्लो हो चुकी है और थोड़ी देर में हमारा स्टेशन में हमारी गाड़ी रुक जाएगी। और गाड़ी मेरी 2 घंटे लेट और यहाँ पर भी बादल बने हुए थे। बारिश नहीं हो रही थी बट बादल बने हुए थे और मैं स्टेशन पे पहुँच गई हूँ। और मैंने सोचा था कि मैं कटक के रिटायरिंग रूम में रहूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली कटक रेलवे स्टेशन अभी अपने रेनोवेशन पीरियड पे है। वहाँ पे ट्रेन में ही मुझे एक अंकल ने बताया कि कटक रेलवे स्टेशन अभी बन रहा है, बट मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर वही अंकल ने मुझे अपना नंबर भी दिया था और जिस होटल में वो ठहर रहे थे उन्होंने अपना नंबर भी दिया, मुझे उस होटल का भी नंबर दिया। और जब मैं और उन्होंने ये भी बोला कि मेरे साथ चल लो, तो फिर मुझे ऐसा विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं अकेली थी तो मुझे डर भी था थोड़ा सा अंदर से, तो मैं किसी अननोन के साथ नहीं जाना चाहती थी। तो मैंने बोला कि 2 लोग और भी हैं अंकल, मैं उनके साथ जाऊँगी। ऑल्दो वो आने ही वाले थे, बट वो सुबह की गाड़ी में आने वाले थे, मैं नहीं जाना चाहती थी उनके साथ में। बट जब मैंने देखा कि हाँ यही सीन चल रहा है स्टेशन पे, तो फिर मैं इधर उधर भी मैंने थोड़ा बहुत होटल सर्च किया, बट उन्होंने जो रेट बताया था 560, उस रेट में कुछ भी अवेलेबल नहीं था कहीं पर भी। 800 के प्लस थे सब जगह पे रूम। फिर मैंने जब 2-4 होटल्स देख लिए, फिर मैं उसी जगह पे आई जहाँ पर उन अंकल ने एड्रेस दिया था। और एड्रेस मैंने जब ऑटो वालों को बताया तो उन्होंने मुझे ईजिली पहुँचा दिया। फिर उस रूम में वहाँ पे आने के बाद मुझे रिसेप्शनिस्ट से पता चला कि यहाँ पे रूम जो है 672 में अवेलेबल है, 560 में नहीं अवेलेबल है। फिर मैंने बोला आप एक बार मुझे रूम दिखा दो, और रूम देखा तो रूम मुझे ठीक ठाक लगा। और बिकॉज़ ये रूम है जो है डबल लोगों के लिए है, बट क्योंकि मैं सिंगल थी और ऊपर से फ़ीमेल भी, तो उन्होंने मुझे सेकंड फ्लोर दिया ताकि सेफ्टी पर्पज़ से, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर सारे उन्होंने सिंगल जेंट्स को रखा हुआ था, जिनको वॉशरूम के लिए उनका एक क्या कहते हैं वो शेयरिंग वाला एक वॉशरूम होता था उनका। बट जो ये सेकंड फ्लोर था सबके अटैच वॉशरूम थे, तो उन्होंने सेफ्टी पर्पज़ के लिए मुझे ये वाला रूम दिया। और ये मेरे जो जहाँ मैं रह रही थी जिस होटल में, उसके ये सामने का एरिया था और वहाँ पर एक मंदिर भी है। मतलब बहुत अच्छा एरिया, मुझे मतलब ऐसा लगा कि जैसे खुद भगवान हेल्प कर रहे हैं मेरी हर चीज़ के लिए। नहीं था अपने आप नंबर मिल गया, नहीं तो मैं इस जगह पे कभी भी नहीं पहुंच पाती। कटक रेलवे स्टेशन से ये 3 से 4 किलोमीटर अंदर एरिया था। धौली मुंडी इस जगह का नाम है, धौली मुंडी। और इतना अच्छा रूम, और मुझे ये 616 रुपये में मिल गया। उन्होंने 672 रुपीज़ मुझे बोला। फिर मैंने उन अंकल के पास फ़ोन किया, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैंने बोला उनको कि मुझे एक गुप्ता जी ने अप्रोच बताया, तो मैं उनकी अप्रोच से आई हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं। फिर मैंने उनके पास फ़ोन किया, उन्होंने बोला अंकल कि उन अंकल ने मुझसे फ़ोन पे पूछा कि आप हो कहाँ। तो जब वो अंकल अपने रूम से निकल रहे थे तो मैं अपना रूम देख के नीचे आ रही थी। फिर हम दोनों की बात हुई, तो फिर अंकल रिसेप्शनिस्ट पे गए, उन्होंने मेरी हेल्प करी, बोला कि मैंने ही इनको बताया था, आप थोड़ा इनको कंसेशन करिए। उन्होंने मुझे 50 रुपीज़ फिर दिया कंसेशन, और 572 से उन्होंने मेरे से 616 रुपीज़ लिया। तो मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल थी कि ये ऐसे अपने आप सब चीज़ें कैसी हो रही हैं। फिर मैंने बात लेने के बाद सामने ही मंदिर था। उन अंकल ने भी बोला था कि इतना अच्छा एरिया है, वो एकदम 5 स्टार वाले होटल की फीलिंग है, इतनी क्लीननेस है। मॉर्निंग में आके एकदम रिचुअली वो साफ़ करते हैं रूम को और वॉशरूम को, और सामने ही मंदिर है, अपना दर्शन कर लो। और वाकई में वो धौलमुंडी जो ये मंदिर है, चौराहे पे मंदिर है, और बहुत इसमें हर तरीके के भगवान है, जगन्नाथ, माँ लक्ष्मी, नवदुर्गा, नवग्रह, शिव जी, गणेश जी, सब। मतलब सच में बहुत पीसफुल मंदिर था। और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया था 4 बजे तक, क्योंकि मैं 1 बजे पहुँच
पहुँच गई थी, बट मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के बाहर जाऊँ। इतनी तेज़ धूप हो गई थी, बादल अचानक से हटे और धूप बहुत तेज़ हो गई। जब मैं उठी फिर मैं बाहर गई, मैं एक बिंदी लेकर आई क्योंकि मेरे पास बिंदी नहीं थी, साड़ी पहनना था मुझे नेक्स्ट डे इंटरव्यू के लिए। पहले मैंने दर्शन किया क्योंकि मैं मंदिर की तरफ जा रही थी, शायद भगवान भी चाहते थे कि मैं भगवान से मिलूँ और भगवान भी मुझसे मिलना चाहते हो, तो मैं मंदिर में दर्शन किया। आज मैंने कोई प्रसाद नहीं चढ़ाया था और ना ही मैंने कोई दिया लगाया था क्योंकि उस टाइम पे कुछ अवेलेबल नहीं था। 5 बजे थे, तो शायद शाम के 7 बजे के अराउंड वो अवेलेबल होता हो, क्योंकि नेक्स्ट डे जब मैं गई थी तो सब कुछ अवेलेबल था, फूल भी, तुलसी माला भी, गजरा भी और दिया भी, सब कुछ आप लेके लगा सकते थे। लेकिन 5 बजे के अराउंड कुछ अवेलेबल नहीं था, तो मैंने बस दर्शन किए, माथा टेका और मैं आ गई खाना खाने, क्योंकि मैंने आज सुबह सिर्फ आलू बोंडा 3 खाया था। सुबह 6 साढ़े 6 बजे के अराउंड जब लोग उतरना शुरू अभी बज रहे हैं 6:30 बाद में आ गई थी रूम पर। अब मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी रात के 10 बजे तक, मतलब बीच बीच में देखूंगी, अगर नींद आई तो पहले भी सो जाऊंगी, लेकिन मैं पढ़ूंगी। और अभी कॉपी किताब खुल चुकी है, आई विल स्टार्ट माई स्टडी। वैसे तो समझ नहीं आ रहा है क्या वो पूछेंगे क्या वो नहीं पूछेंगे, स्टिल आई ट्राई कि मैं कुछ थोड़ा बहुत याद कर लूँ, एटलीस्ट 2 घंटा पढ़ लूँ, फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है मेरे को। तो सेकेंड शिफ्ट में मेरी रिपोर्टिंग है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ का रास्ता नहीं पता है। 25 किलोमीटर वो दूर है जहाँ हमारा इंटरव्यू है। मैं जहाँ जा रही हूँ वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ। प्लीज़ इग्नोर माई रूम का मैस, क्योंकि इस टाइम पे मैं थोड़ा डेमो का प्रिपेयर कर रही थी। पढ़ लिया था मैंने और फिर मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ना इचिंग। अभी मैंने फेस पे लगाया था पील ऑफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी, तो मैं घर से लेके आई थी, तो मैं उसको पील ऑफ कर रही हूँ। विद सामने मेरे मिरर रखा हुआ है। कल सुबह टाइम तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैं अभी से कर रही हूँ, क्योंकि हमारा स्कूल, हमारे जहाँ पे मैं रह रही हूँ, मतलब यहाँ से जो बस स्टैंड है नियरेस्ट, वो 10 रुपये के किराए पे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ से वो 25 किलोमीटर है और 400 रुपये उसका किराया है वहाँ पहुँचने का, सिंगल पर्सन का। फेस पे बहुत ज़्यादा ना इचिंग सी हो रही थी, तो मैं घर से स्क्रब और एक चंदन का फेस पैक लेके आई थी, प्लस में पील ऑफ लेके आई थी, तो मैंने उसको लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा फेस पे ऐसा लग रहा था इचिंग हो रही है, क्योंकि स्लीपर क्लास में आया ना, गरम गरम हवा फेस पे लगी है, तो उस टाइम पे तो फील नहीं हुआ, बट जब हम रिलैक्स एरिया में जाते हैं तो फिर हमें फील होता है कि हम कुछ तो गड़बड़ हो रही है फेस पे, तो इचिंग हो रही थी। तो मैंने ये सब जो जुगाड़ लेकर आई थी, ये सब मैं इसलिए लेके आई थी ताकि टैनिंग हट सके, बट टैनिंग तो हो ही गई थी, साथ में इचिंग भी हो रही थी, तो वो चंदन का फेस पैक जो लाई थी वो लगाया, उसके बाद पील ऑफ किया, तो मेरा फेस थोड़ा रिलैक्स हो गया और फेस भी थोड़ा ब्राइटन हो गया था। कुछ मेरा फेस ऐसा दिख रहा है, सही बताऊं तो फ़र्क तो पड़ा है मेरे फेस पे। मेरा फेस अचानक से क्लीन हो गया बिल्कुल। मैंने वो लगाया था एवरयूथ का D10, जो पील ऑफ मास्क होता है ना, हनी और ऑरेंज का, वो लगाया था। अच्छा काम किया यार। अब थोड़ा सा फेस वॉश करेंगे और फेस में जो टैनिंग थी ना बेफालतू की, वो ख़त्म हो चुकी है, जो कि बढ़िया लग रही है देखने में। मतलब मुझे खुद फील हो रहा है कि मेरा फेस क्लीन हो गया है। आई एम हैप्पी। देखो लग रहा है ना मेरा फेस साफ, कितना क्लीन हो गया यार। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा मेरा ही मुँह है। मैंने फेंक दिया उसका पाउच, नहीं तो दिखाती यार। मैं एवरयूथ का लेके आई थी, वो जो D10 पैक होता है, स्क्रब भी लेके आई थी, पाउच ही लेके आई थी मार्केट से ख़रीद के ना। मुझे लग रहा था कि मेरी टिकट तो मुझे पता चल गई थी, तो मैं ये वाला लेके आई थी एवरयूथ का स्क्रब। ये अभी ऊपर वो क्या कहते हैं उसको, जो फ्रंट कैमरे से दिखा रही हूँ ना, तो ये उल्टा दिख रहा है। एवरयूथ का स्क्रब था और एवरयूथ का ही पील ऑफ मास्क था। भाई फेस तो कतई जहर हो गया है। और ये थोड़ा लाइटनिंग का भी इफेक्ट था। अब बस आज की मैंने कोई एंडिंग वीडियो नहीं ली, अब कल मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।